कभी किसी नर्स से प्यार हुआ? ना 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 कोई अच्छी लगी? किसी को क्रश आ जाता है तो अपना ठरकीपन दिखाता है। देखा था हैंडसम लड़का तो वो कभी कभी याद रहता दिल है। में धक 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 वहीं चलने लगी। पेशेंट आके बोलेगा कि जो मेरे दाने और गड्ढे ना बिल्कुल प्लेन कर दो, स्किन नई चमड़ी लगा दो। 20 kg तक मैं कम कर चुकी हूँ। मेरे में बड़ा स्कोप लग रहा है फिर। और वो सीधे मेरे पेरेंट्स के सामने बोलता है कि आपका बच्चा है। कितने रुपए लगेंगे उसको? आपके पास कितने हैं? हमारी स्माइल से मेरा बीपी कम आया है। डॉक्टर मुझे नींद नहीं आती। कब? सोने के बाद। डॉक्टर मुझे भूख नहीं लगती। कब? खाना खाने के बाद। ये तो हैं जोक्स जो हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन क्या डॉक्टर्स की जिंदगी में भी रियल लाइफ में क्या कॉमेडी होती है, क्या ह्यूमर होता है? ये इतने सीरियस दिखने वाले लोग क्या हंसते भी हैं? चलिए आज हम लेकर आए हैं डॉक्टर्स स्पेशल। पूछते हैं डॉक्टर्स से। क्या करते हैं आप? मैं जनरल फिजिशियन हूँ, सो मैं पेशेंट्स देखता हूँ ऑब्वियसली बिकॉज आई एम अ डॉक्टर। वो तो दिख ही रहा है। ये स्टेथोस्कोप गले में लटका क्यों घूमते हैं सब? हाथ में रखेंगे तो हाथ में पेन कैसे रहेगा, और हमको तो दवाइयाँ लिखनी रहती हैं, रिपोर्ट्स वगैरह, तो हाथ तो खाली रहना चाहिए हमारा, तो ये गले पे इसलिए होता है। सब जगह सारे टाइम चलता रहता है यही? नहीं, मार्केट जाते हैं तब भी? नहीं, मार्केट जाते वक्त बिल्कुल नहीं। मार्केट जाते वक्त हाथ में थैला होता है, वापसी में उस थैले में सब्जियाँ होती हैं। सबके घर में यही हाल है, सब चाहे डॉक्टर ही क्यों ना हो। सबके घर में यही हाल है। बाहर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, IAS हो, सबके घर में सेम हाल है। किस तरह के पेशेंट आपको लगा कि ये तो यार कुछ ज़्यादा ही हो गया, टू मच हो गया ये? टू मच तो सर यही होता है कि कभी कभार पेशेंट्स की हम रिपोर्ट्स वगैरह करते हैं एंड उनको हम बोलते हैं आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, देन दे आर नॉट सेटिस्फाइड। उनको चाहिए कि रिपोर्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ आए। पैसा खर्च किया है, टेस्ट किया है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होना चाहिए। पेशेंट आते होंगे ना, ठीक ठीक लगा दो, बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब थोड़ा सा घर जाने का भाव लगा दो, थोड़ा कम कर दो। करते हैं आप कम? नहीं, देखिए कुछ पेशेंट्स वैसे ही बहुत देख के समझ आ जाता है कि दे आर वेरी पुअर, तो उनसे वैसे भी एक पर्सनल लेवल पे भी बंदे का मन नहीं करता कुछ चार्ज वार्ज करें, एंड उनको तो बस हम थोड़ा वो भी बता देते हैं कि भाई आप ये दवाइयाँ ले लो, घर की जो डाइट वाइट थोड़ी इंप्रूव कर लो। कभी किसी नर्स से प्यार हुआ? ना कोई अच्छी लगी? लो कमेंट्स। गायनेकोलॉजिस्ट मतलब प्रेगनेंसी और उसके बाद में प्रेगनेंसी नहीं, मतलब हम बच्चेदानी से लेके बच्चे तो सबको निकालना जानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, अलग अलग तरीके के पेशेंट आते हैं। कभी कोई ऐसा पेशेंट जिससे आपको लगा है अरे यार ये तो मज़ेदार किस्सा हो गया? हाँ ऐसा होता है। मेरे को एक केस याद है कि मेरे पास डिलीवरी के लिए एक पेशेंट आया था। उस समय पे तो हमें बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये लेडी कर क्या रही है, क्यों नहीं हमारी बात समझ रही है, क्योंकि वो दर्द में थी। हम उसको लेटने के लिए बोल रहे हैं, वो लेटने की जगह खड़े होके सीधे बोल रही है मेरे हस्बैंड को बुलाओ। और वो उस वक्त अपने हस्बैंड से इतनी लड़ाई की है उसने, हस्बैंड को ऊपर बॉटल उठा के फेंक रही है, सब तुम्हारी वजह से है, तुम घर चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। बच्चा होने के बाद में सबसे ज़्यादा उसको ये था कि ये बच्चा मेरा है, किसी और का नहीं है, दर्द मैंने लिए हैं। तो वो हस्बैंड को भी टच नहीं करने दे रही है। कभी लेकिन ऐसा हुआ हो जब बर्थ के पहले ही बच्चे ने कुछ ऐसी करामात कर दी हो, आपको लगा ये क्या होगा? मैंने एक बार सिजेरियन करा था जिसमें एक पेशेंट बिल्कुल ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी और दर्द में थी। जब हम ऑपरेट करने के लिए हमने पेट खोला है तो उसमें एक जैसे होता है ना जय जवान वाला निशान, उस तरह से बच्चे का हाथ बच्चेदानी में पहले से बाहर आया हुआ है और वो अपनी कॉर्ड को खुद दबा के बैठा हुआ है। आने के पहले क्रांति शुरू थी वो पूरा कि मैं पहले से बाहर आ गया हूँ। जो पापा लोग होते हैं वो लेबर रूम में आ जाते हैं, ऐसा होता है? मेरे को याद है मैंने एक पेशेंट के हस्बैंड को बहुत रिक्वेस्ट करने पे, हमारे यहाँ स्पेशल लेबर रूम्स होते थे जिन पे हम पेशेंट्स के हस्बैंड को साथ में रखने देते। पूरा उन्होंने कोशिश की कि मैं पूरी डिलीवरी के टाइम पे रहूँगा, और जैसे ही बच्चा बाहर आया हमें एक स्टाफ एक्स्ट्रा बुलाना पड़ा क्योंकि वो उधर फेंट हो गए कि इतना ब्लड आया और बच्चा भीगा हुआ आया है खून में। वो देख के डर के मारे बेहोश हो गए हैं। बहादुर कॉल है, सोच के देखिए। वो बच्चे बाहर आते हैं, कभी ऐसा हुआ बड़ा होके हुआ है कि मैडम आपने मेरी डिलीवरी की? पेरेंट्स के साथ जैसे घूमने गए हैं हम लोग कहीं मार्केट में कहीं पे, वहाँ पर एक सामने से एक लेडी या एक हस्बैंड आ रहा होता है 5 साल 6 साल का बच्चा गोद में लेके, और वो सीधे मेरे पेरेंट्स के सामने बोलता है कि मैडम ये आपका बच्चा है। लाइक मेरा बच्चा? कहते हैं नहीं ये आप ही ने निकाला, ये आपका बच्चा है। बहुत देर बाद फिर मैं पेरेंट्स को समझाती हूँ मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं उसकी डॉक्टर रही हूँ, मैंने बच्चा उसका निकाल के दे दिया। क्या करती हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, यानी स्किन, हेयर और नेल की डॉक्टर हूँ। स्किन, हेयर और नेल। जैसे स्किन को डर्मेटोलॉजिस्ट बोलने लगे तो नाखून को कोई बोलने लगी है, क्योंकि हर चीज़ स्पेशलिस्ट हैं आपके यहाँ। आँख अलग वाला देखेगा, किडनी अलग वाला देखेगा, सिर के लिए अलग बना हुआ है, उनके लिए अलग अलग बोल दो, नाम डाल दो, नाइकोलॉजिस्ट। नाइको मतलब नेल, लॉजिस्ट मतलब देखने वाला। नया पैदा हो गया।
किस तरह से जब पेशेंट आते हैं तो क्या डिमांड रखते हैं? वैसे आप लोगों का, डर्मेटोलॉजिस्ट लोगों का एक बड़ा काम है, भगवान के बाद आप ही लोग हो जो कलर बिल्कुल चेंज कर देते हैं। नहीं, मुझे लगता है आजकल के ज़माने में ना ऐसा परसेप्शन बना दिया गया कि डर्मेटोलॉजिस्ट को बहुत ज़्यादा एस्थेटिक उसमें ले गए हैं कि भाई या तो वो गोरा करेगा या स्किन में अगर दाने, तो अब पेशेंट आके बोलेगा कि जो मेरे दाने और गड्ढे ना बिल्कुल प्लेन कर दो, स्किन नई चमड़ी लगा दो। कई पेशेंट तो ये भी बोलेगा कि आके स्किन ही चेंज माइकल जैक्सन बना दो। हाँ, तो पॉसिबल थोड़ी है। वो तो बन के आयो जैसे बन के आयो। हाँ, स्कार्स को लाइट कर सकते हैं, स्किन को बेटर कर सकते हैं, टेक्सचर को इम्प्रूव कर सकते हैं। और वो आए तो आपके पास यही डिमांड लेके या ये सोच के कि ये तो मुझे बदल देंगे एकदम, नहीं, इतना तो नहीं बदल पाते हम। काला से गोरा हो जाता है। बेटर हो जाता है कॉम्प्लेक्शन। काला से गोरा करना क्यों है? एवरीबडी इज बोर्न विद द स्पेसिफिक स्किन टाइप, स्पेसिफिक उसका कलर है, दैट इज गुड। तो इसमें बुराई क्या है? बात तो सही है वैसे, संवेदना सबकी एक जैसी और भावनाएं सबकी एक जैसी, तो होना क्यों है? ये जो कंपनियां हैं ना, उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, हमारे दिमाग में भर दिया है कि भाई काला खराब है। डॉक्टर्स लोग कीड़े मकोड़ी वाली राइटिंग में प्रिस्क्रिप्शन क्यों लिखते हैं? मेरी देखिए, मैं बहुत सुंदर प्रिस्क्रिप्शन लिखती हूँ। हाँ, लेकिन लिखते हैं क्योंकि बेचारे इतने सालों से एग्जाम देते रहते हैं, इतना सारा कवर करके लिखना होता है कि एंड आते आते तक जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ख़राब हो जाती है। डॉक्टर्स की राइटिंग समझें, इसके लिए एक नया कोर्स चलाना पड़ेगा। नहीं नहीं, अब जो लिखते हैं लोग मेजरली वो बहुत सुंदर लिखते हैं। कभी लगा कि यार ये कैसा पेशेंट आ गया है? हाँ, काफ़ी बार ऐसा होता है क्योंकि कुछ पेशेंट ना ऐसे आते हैं, मतलब अब समझ ही नहीं आता उनको पहले ट्रीट करूँ या फिर उनकी बात पे पहले हंस। तो वो अगर बोलते हैं कुत्ते काटे का इंजेक्शन लगा दो, तो मतलब वो ये नहीं बोलते कि हमें कुत्ते ने काट लिया इंजेक्शन लगा दो, वो डायरेक्ट आके बोलते हैं कुत्ते काटे का इंजेक्शन लगा दो। तो लिटरली इतनी हंसी आती है कि इंजेक्शन कुत्ते काटे के लगाओ, कुत्ते को लगाओ कि इनको लगाओ। पेशेंट आया, बड़े दिन तक रहा, उसको सिस्टर से प्यार हो गया, नर्स से प्यार हो गया, ऐसा होता है ना ऐसा फिल्मों होता में। है, मैंने देखा भी है, फिल्मों में नहीं रियल में भी होता है। ऐसे काफ़ी पेशेंट आते हैं कि उनको मतलब अट्रैक्शन हो जाता है पेशेंट को भी कि काफ़ी दिन तक नर्सिंग केयर करता है, तो हो जाता है मतलब एक ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन हो जाता है। तो मेरा मानना है कि हो सकता है ऐसा। तो आपके फ्रेंड्स ने कभी ऐसी शादी की है इस तरह? एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए कि हाँ, थोड़ा लव एंगल हुआ है उनका। हाँ, मतलब लव तक पहुंच पाया, बाकी आगे बढ़ नहीं पाई गाड़ी। हुआ है थोड़ा बहुत, एज अ फ्रेंडशिप तक हुआ है। वो कनेक्शन टूटता क्यों है पर? क्योंकि केयरिंग इतना सब कुछ है, फिर टूटता क्यों है? वो इसलिए टूट सकता है क्योंकि टाइमिंग का इशू रहता है। क्योंकि नर्सिंग में तो क्या होता है ना, ज़्यादातर नाइट ड्यूटी और इतना बिजी शेड्यूल, माइंड ये सब इतना काम नहीं करता। तो मुझे लगता है शायद ये एक रीज़न हो सकता है नर्सिंग स्टाफ के साथ थोड़ा प्यार व्यार बिठाने में। ये मुझे होती है। और उसको सिस्टर बोलना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमेशा सिस्टर। ये हो सकता है कि एक सिस्टर उसको बोलना पड़ेगा। ये आप सही कह रहे हैं, ये हो सकता है। अभी कोई ऐसा पेशेंट याद रहा जो नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त, कोई ऐसा इंसिडेंस आपके पूरे करियर में जो आपको याद रहा? नहीं, बस एक देखा था हैंडसम लड़का, तो वो कभी कभी याद रहता दिल है। में धक 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 वहीं चलने लगी, कुछ हुआ कि नहीं आगे फिर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, बट ये बस थोड़ा लगता है ना इंसान देखने से कि हाँ ठीक है, बस ऐसा कुछ नहीं। अलग अलग टाइप के पेशेंट आते हैं, डिमांडिंग होते हैं, तो कभी कोई ऐसी चीज़ हुई जो आपको हंसने पे मजबूर कर दी होगी? किसी पेशेंट की ऐसी बात होगी? होती है, लोगों के पेशेंट्स के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, लाइक पेशेंट कहता है कि अगर मैंने दांत निकलवाऊंगा तो मेरे दिमाग पे तो असर नहीं आ जाएगा। आपको समझाना पड़ता नहीं भाई, तेरा दिमाग तेरे पास रहेगा। बिल्कुल, उसमें कई बार हमारा भी दिमाग चला जाता है। दांत निकालने के ज़्यादा पैसे लेते हैं या ये दूसरी चीज़? लगाने की। ज़्यादा पैसे लगाने के लिए दांत निकालने में तो मुक्का मारो तोड़ देते। बिल्कुल। किया कभी आपने? यार निकल नहीं रहा, मुक्का मारो तोड़। नहीं, कोशिश करी तो नहीं निकला तो फिर प्लास लगाना पड़ा। अच्छा। कोई पेशेंट आया, डॉक्टर साहब ठीक ठीक लगा लो ना, बहुत ज़्यादा हाँ, रेट है बहुत होते हैं। हाँ, उसको बोलना पड़ता है लगाया कि आपने ठीक? नहीं, हम उसको बोलते हैं ठीक ठीक है ही नहीं, ये तो फिक्स है, ये तो ट्रीटमेंट ही होएगा। कभी ऐसा हुआ कि वो हीरो हीरोइन जैसे दांत बन जाते, बनाते हैं आप? हाँ बिल्कुल, बन जाते हैं? बिल्कुल मेरे बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। तो पता नहीं हीरो बन पाऊंगा नहीं, तो वैसे दांत दांत जरूर दांत तो बन जाएंगे, बन जाएंगे। बिल्कुल। कितने रुपए लगेंगे उसके? वो तो देखना पड़ेगा कितने लगेंगे। लगेगा उसमें? आपके पास कितने हैं? बच्चे कितने, ये भी है जो आपको हंसने पे मजबूर कर दे। कोई ऐसा वाकया याद आता है? बहुत सारे पेशेंट्स के साथ बहुत वाक़े होते हैं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कुछ कुछ कहते हैं, रोते हैं, काम कराते हैं, हंसते हैं, रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है रोते ऐसे। हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। अब तो भगवान, मंदिर के भगवान हो गए आप तो। नहीं नहीं, हम भगवान नहीं है, हम सिर्फ उनका दर्द दूर करते हैं, उनको हंसी मजाक करके उनका काम करके उन्हें बेचते हैं। डॉक्टर्स को जब दांत निकालना या कुछ काम करना होता है ना, तो उनको कॉमेडियन भी बनना पड़ता है, कॉमेडियन बनना पड़ता है, जोक सुनाना पड़ता है। सब कोई कुछ जोक सुनाइए। जोक सुनाए हैं। किसी
समय में ऐसा हुआ कि जो जिसको आपने ट्रीट किया उस पेशेंट ने बड़ा गिफ्ट किया? बहुत। जो पेशेंट एक स्माइल गिफ्ट करके चाहता है ना, मैं आपको अपने पेशेंट की फोटोग्राफ दिखा सकती हूँ। जिसके पेशेंट के मुंह में दांत नहीं है, वो जब उसके दांत लगते हैं, जब वो मिरर में देखता है, उसकी हंसी नहीं रुकती। तो आप लोग जब शादी में जाते होंगे तो लोग बोलते होंगे हमारे दांत देख लो जरा, लाइन लग लोग जाती है। ऐसे भी देखते हैं और जो नहीं भी बोलते हैं, हमें उनके भी दिखाई दे जाते हैं। क्या खाना क्या नहीं खाना, खाना ही मत, 7 दिन नहीं खाना, ये डाइट वो डाइट, वो गूगल जो करते हैं ना, उनकी गूगल यही है। ये क्या सलाह देते हैं, आप नहीं खाओ खाना तो दुबले हो जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, खाओ, मॉडरेशन में खाओ। बाकी लोग तो सब वो गूगल देख के, रील देख के, उसको देख के सब फॉलो कर रहे हैं। वो ज़्यादा बेटर है कि या फिर आपके पास ज़्यादा बेटर है? ऑफ कोर्स मेरे पास ज़्यादा बेटर है। कभी ऐसा हुआ कि आपने इतना ज़्यादा वजन कम कर दिया कि मज़ा आ गया? कितना वजन कम किया पेशेंट का आपने अभी तक? 20 kg तक मैं कम कर चुकी हूँ। मेरे में बड़ा स्कोप लग रहा है फिर। हाँ, थोड़ा सा 5 kg तो आपका लगता है। कुछ कम कॉमेडी होती है आपकी लाइफ में? काफ़ी पेशेंट हो जाते हैं कि मैं सब कुछ फॉलो करता हूँ, बट फिर भी मेरी शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रही है। कि क्या करते हो आप कि मैं ये 4 चपाती खाता हूँ, ये खाता हूँ, कभी कभी मैं थोड़ा चीनी भी ले लेता हूँ, चाय में चीनी भी पी लेता हूँ। तो क्या डाइट फॉलो कर रहे हो आप? बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, उनको सिस्टर बोलने में दिक्कत होती है। हाँ, कुछ लड़के होते हैं जो बोलना पसंद भी नहीं करते सिस्टर, इम्प्रेस हो जाते हैं ना फेस को देख के। फिर क्या करते हैं? ये कुछ नहीं, हैंडल करना पड़ता है, ब्रोदर बोल दो, अपने आप ठीक हो जाते हैं? कंट्रोल में। नहीं, इतने में हम मानने नहीं वाले वो इतने। नहीं, वो इतने में मान जाते हैं। कभी किसी डॉक्टर पे क्रश आया? नहीं, अभी तक तो नहीं। किसी से कुछ बात कभी नहीं चली? किसी को क्रश आ जाता है तो अपना ठरकीपन दिखाता है, बस, और क्या। कभी ऐसा वाकया जो आपको लगे, जो शेयर करने योग्य हो, हंसी वाला? हाँ, कुछ पेशेंट होते हैं जो अच्छे होते हैं, मोमेंट याद होता है। अब एक आंटी मिली थी, मतलब 80+ थी वो, मुझे देख के कहती है तुम्हारी स्माइल से मेरा बीपी कम आया है। मैं एक पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट हूँ, बच्चों के आईसीयू की स्पेशलिस्ट। पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट, ये बोलने टफ है, मतलब बोलने टफ। आप सिंपली बोल सकते हैं बच्चों के आईसीयू की डॉक्टर। ऐसी घटना हुई कभी जिसमें आपको लगा कि यार मज़ा आ गया इसमें? आपने देखा होगा फिल्मों में दिखाते हैं कि मॉनिटर पे सडनली फ्लैट लाइन हो गई तो डॉक्टर बोलते हैं कि अच्छा अब हम ये तो एक्सपायर हो गए, भगवान को प्यारे हो गए, और पूरी फैमिली रोना शुरू कर देती है। एक बच्चा था हमारा रिकवरिंग, हमारा प्लान था अगले दिन आईसीयू से शिफ्ट कर देंगे। सडनली अब बच्चे जब एक्टिव हो जाते हैं, उसने मॉनिटर की कुछ लीड्स निकाल दी और वो फ्लैट दिखना शुरू हो गया, और सडनली फैमिली के मेंबर सब ने रोना शुरू कर दिया। और हम आए, उनसे पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? बोलते मैम इसमें तो कुछ नहीं आ रहा, मूवी में दिखाते नहीं है जैसे, ये क्या हो गया इसे? तो फिर हमने उनको एक्सप्लेन किया और ये सब बताया। तो छोटे छोटे फन इंसिडेंट्स होते रहते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे कौन से महीने में पैदा होते हैं? देखिए, ये बोलना बड़ा मुश्किल है, पर मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बच्चे नवंबर दिसंबर के महीने में, जो मुझे लगता है सर्दियों के टाइम पे पैदा होते हैं। सर्दियों में कुछ है भाई, कुछ तो है। कितनी उम्र तक के आप बच्चों को देखते हैं? डिफरेंट हॉस्पिटल के डिफरेंट स्टैंडर्ड रहते हैं। कुछ हॉस्पिटल 14 ईयर्स तक देखते हैं, फ्रॉम बर्थ टू 14 ईयर, एंड कुछ हॉस्पिटल 18 ईयर्स तक देखते हैं। देखो, हॉस्पिटल 14-18 लेते हैं और वो ट्रेन वाले 5 साल के बाद ही टिकट लेना चालू कर देते हैं। क्या देखते हैं? मिला लाफ्टर का डोज, डॉक्टर रोज ये लेते हैं और वो दवाई लिखते हैं ना। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि हंसना और मुस्कुराना ये सबसे बड़ी दवाई है। एक फिल्म में एक हीरोइन कह रही थी, हंसी बड़ी महंगी हो रखी है। तो आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम चलते हैं।